नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम में आपका स्वागत है। लेकिन बहस गरम बीजेपी कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि जिन योजनाओं को लेकर बीजेपी आई है उसके जरिए जनता उसके साथ जाएगी। 2018 में जनता ने साथ नहीं दिया, कांग्रेस की सरकार बन गई और अब बीजेपी ये चाहती है कि महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किए हैं, पर कैसे जनता के बीच जाएंगे। तो आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिलाएं हैं, अलग अलग जिलों से यहाँ पहुंची हैं। अपने मुद्दे हैं, अपनी बातें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कामों को लेकर ये लोग कैसे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं। बहुत लोग हैं मेरे साथ। और क्यों भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट करेगी? इसलिए करेगी कि इस राज्य में सरकार के साथ में बहुत सारे काम हुए हैं। पहले जैसे आज ही हमने सुना कि पहले भोपाल तक पहुंचने में विदिशा की जनता को 3 घंटे लग जाते थे, अब वो सफ़र 45 मिनट में पूरा होता है। हर तरफ सिर्फ विकास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता बिल्कुल चुनेगी। तो पहले नहीं सुना था, अभी सुना आज आपने? नहीं, आज नहीं सुना, लेकिन इस कारण से बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से। क्या दिखता है ऐसा भारतीय जनता पार्टी में जो आप बीजेपी से जुड़ गई? मैं तो बचपन से बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ, हमारा फैमिली बैकग्राउंड रहा है। ऑफिशियली ज्वाइनिंग मैंने अभी की है, बाकी फैमिली हिस्ट्री में सब लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हमारा पूरा परिवार संगठन के लिए खड़ा हुआ है। आपको क्या लग रहा है? आपको कह रही सरकार लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये पहले से याद नहीं आया आपको? ऑफकोर्स क्यों नहीं, पहले से भी याद था। हमारे मुख्यमंत्री भाई साहब शिवराज भाई साहब निरंतर बहनों के लिए नई नई योजनाएं लाते रहे हैं और घोषणा ही नहीं की, उन्हें धरातल पे भी लाए हैं। और लाडली बहना योजना 1 करोड़ 25 लाख बहनों को लाभ मिला है। और मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि 1 करोड़ लाडली बहनों का आशीर्वाद है शिवराज भाई साहब पे, और डेफिनेटली हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी और निरंतर आगे घोषणा जो की है वो निरंतर धरातल पे आती रहेंगी। आप क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास इतना क्या अलग है? अलग ये है कि सोच अलग है, क्योंकि विचार की ही लड़ाई है, किसी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस की विचारधारा है सिर्फ परिवारवाद और अपने बारे में सोचती है। बीजेपी हर एक छोटे व्यक्ति के बारे में सोचती है, चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके बारे में सोचती है। और सिर्फ कांग्रेस का सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है कि हमारा परिवार आगे बढ़े और हम आगे बढ़े। वो लोगों को बीजेपी में नहीं है परिवारवाद? हम तो जहाँ आपने तो परिवार से आती, आपने अभी कहा परिवार, आपने अभी कहा पद पे नहीं है ना, कोई पद पे नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। हम काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच है, हमारी सोच मिलती है बीजेपी से। ऑफिशियली पार्टी को ज्वाइन अभी किया है, बट मेंबरशिप अभी ली है, बट परिवार में देखा सालों से है, बचपन से विचारधारा जी है। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इसको परिवारवाद कहते हैं, इसको परिवारवाद कहते भारतीय हैं। जनता पार्टी के लिए साथ लेके चलती है, कभी अकेले नहीं चलती, सबका साथ देती है। वो पूरे अलग नहीं चलती कभी भी, सबके बारे में सोचती है, नीचे स्तर से लेके ऊपर हमारी तक। बीजेपी पार्टी प्रथम पंक्ति से लेके आखिरी पंक्ति तक के व्यक्ति का विकास चाहती है और विकास करती है। जो कहा है सबका सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। इसीलिए बीजेपी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ेगी। और सबका साथ कहाँ नजर आ रहा है? कांग्रेस तो कह रही नहीं है सबका साथ। आज आखिरी, आप किसी को भी ले लिए बहना, आज लाडली बहना, आप किसी भी बहन से पूछ लीजिए आज वो कितनी सक्षम है। बहना योजना कि सबका साथ सबका विकास कहाँ है, तो आप महिलाओं का देख लो। आज महिलाएं कितनी संख्या में दिख रही है आपको। महिला इतनी मजबूत हो चुकी है कि आधा भारत तो महिला है। और आप ये आधा भारत महिला, इसलिए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को वो कुछ कर रहे होंगे ना, इसलिए तो बीजेपी का काम दिखता है, महिलाओं को दिखता है। हाँ, जो करता है वो दिखता है। हमारे देश की कांग्रेस का कुछ नहीं दिख रहा है। जो हमारे प्रदेश नहीं, 14 महीने उनकी गवर्नमेंट रही। 70 साल, वो कह रहे 70 साल। सिर्फ ट्रांसफर उद्योग के अलावा उन्होंने क्या विकास किया, आप बताइए। 70 साल में वो कह आज हम बहने प्रदेश कार्यालय में खड़े हैं तो शिवराज सिंह जी के बदौलत खड़े हैं। आज हमारा जो संगठन विदिशा से भोपाल के लिए आया है वो सिर्फ शिवराज सिंह के। कर्ज माफी के वादे पूरे नहीं हुए, कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। हाँ सुनाइए, इधर आइए। कांग्रेस क्या है? अरे आप रुकिए मैडम, आप आइए आइए सब लोग, आपने महिला मोर्चा है, अरे आइए आपने पीछे, ये आप खरगोन जिला। बोलिए। देखो, कांग्रेस वंशवाद की राजनीति करती है, कांग्रेस वंशवाद की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी जमीनी कार्य करता है, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को। और कांग्रेस जैसे हम राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि वो वंशवाद की राजनीति करती है।
तो पूरा मुद्दा क्या वंशवाद वर्सेज भारतीय जनता पार्टी या कुछ और दिखाई नहीं देता क्या? विकास का मुद्दा है और बहनों के लिए जो हमारे हमारे प्रदेश के मुखिया जो हमारे भाई साहब जी जो बहनों के लिए सोच के इतना चल रहे हैं तो उस हमारे मैं हाँ बताइए। जी मैं किसान की बेटी भी हूँ, एक मैं किसान की बहू भी हूँ। किसानों की स्थिति ऐसी दयनीय थी कांग्रेस के राज में कि जब उनकी फसल नष्ट हो जाती थी उनके लिए सिर्फ अपने कर्ज लेने की नौबत आ जाती थी, घर बेचने की, जमीन बेचने की नौबत आ जाती थी और कई किसानों ने सुसाइड भी किया है। पर आज ये स्थिति है कि अगर किसान की फसल नष्ट होती है तो किसान को मुआवजा सब दिया पाठ पढ़ा दिया आप लोग को भारतीय जनता पार्टी हाँ? सर मैं किसान की बहू हूँ। किसान है, हमको भी मिलता है। मैं किसान की बहू हूँ और ये बीमा और मुआवजा मेरे पास आता है सर मैं भी सर, किसान की बहू, मुझे भी मिलता है, बेटी हूँ मेरा, आता है हम लोग। इसलिए हम अच्छा ये बताइए आप लोग सब महिलाएं हैं है ना? बीजेपी कांग्रेस खैर अपनी जगह, महंगाई का मुद्दा नहीं दिखता क्या किसी को? ओके महंगाई अब कहाँ? तनख्वाह भी तो बड़ी है ना लोगों की जो जॉब कर रहे हैं, तनख्वाह भी तो बड़ी है ना बच्चों की या जो भी कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं उनकी भी तनख्वाह बड़ी है। पहले तनख्वाह कहाँ थी? किसानों के गेहूं कितने कम में बिकते थे। पहले 50 रुपए मजदूरी थी, अब 400 रुपए मजदूरी। बात तो वही है। पहले 190 रुपए तनख्वाह थी, अब 1 लाख रुपए तनख्वाह है लोगों की। कहाँ महंगाई बढ़ी? महंगाई बढ़ी नहीं। गरीबों को दिख रहे हैं, पता है आपको? मजदूरी नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं मिल 100 रही। रुपए की दारू लेके पी सकता है, 100 रुपए की दारू लेके पी सकता है गरीब आदमी। गरीब कहाँ रहे? गरीब है कहाँ? इस देश में गरीब है ही नहीं। अब देश में गरीब नहीं बचा देश। गरीब कैसे नहीं बचा? कौन कह रहा है गरीब नहीं? कौन कह रहा है गरीब नहीं? गरीबी को हटाने के लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं, लेकिन झूठे वादे नहीं किए जा रहे हैं। झूठे वादे जैसे दूसरे स्टेट्स में वादे करती है, बाकी सब भूल जाती है। दूसरे स्टेट्स आप बताइए क्या बोल रहे हैं आप? मोदी जी ने सब कुछ तो दिया है, गरीब है ही नहीं कोई। मकान दिया, उज्ज्वला गैस दिया, सब मुआवजा भी मिलता मिल गया घर? सबको मिलता, हर घर को मिला, सबको मिल गया, गरीबों को सबको मिला। सबको मिल गया घर? कहाँ दिख रहा है सबको घर? हमारी सरकार जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं चला रही है। अगर हमारे देश में कोरोना काल में अगर हमारे देश में कोरोना काल में अगर हमारे देश में बीजेपी की सरकार नहीं होती तो आधी सी जनता जगह बनाई। आधा सा देश थोड़ा सा जगह बनाई। हम लोग बात कर रहे हैं अभी। देखिए बहुत बड़ी बहस है। ये बहस इसलिए है क्योंकि महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ऐसा दावा करती है बहुत कुछ किया है। कांग्रेस के तमाम जी किया है उन्होंने, है ना, वैक्सीन देके कोरोना काल में जो कार्य किया है वो सबसे बड़ा काम है। उन सबको जीवन दान दिया है, उन्होंने जीवन दान दिया। नहीं तो आधी सी जनता तो कोरोना काल में खत्म हो गई और पूरी जनता ही चली जाती, जन चले हो जाती है। ये सब बता रहे हैं आप लोग जाकर लोगों को बता। हाँ बिल्कुल निरंतर बता रहे हैं, हम जनसंपर्क में है, सबको अवगत करा रहे हैं। सब बताने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है ना। उन्होंने भारत को तो दी पर विदेशों में भी दी, विदेशों को भी उनको जीवन दान दिया उन्होंने। भारत को तो दिया ही दिया उन्होंने। समझ पा रहे हैं बाकी महिलाएं समझ पा रही हैं? क्या समझ पा रही हैं? हाँ सब समझ पा रहे, क्यों नहीं समझेंगी? सब सक्सेस हुआ है आज की तारीख में मोदी जी के कारण ही हुआ। चंद्रयान तक बात पहुंच गई। बिल्कुल क्यों नहीं मतलब चंद्रयान को लेकर भी हमारा झंडा ध्वज चंद्र पे लहरा रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। भारतीय वो जनता हमारी पार्टी भारतीय नरेंद्र जनता मोदी पार्टी के क्या बोल रही हैं? लोगों के झंडे पर चांद रहता, पर हमारे चांद के ऊपर झंडा है। ऊपर झंडा है। अब आप देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है। अभी अभी चंद्रयान लॉन्च हुआ है और चंद्रयान की बात भी महिलाएं कर रही कि चंदा मामा। अब आप ये भारतीय जी महिलाओं को सशक्त महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पार्टी सबसे ज्यादा काम कर रही है। वापस आ जाए मुद्दे पर, वापस आ जाए। जगह बनाइए थोड़ा सा, जगह बनाई आपको घबरा दिया घबरा गए हम, बिल्कुल घबरा गए आप। मीडिया वाले घबरा गए महिलाओं से। हम ये चाहते हैं कि ये सब होना चाहिए। देखिए अब मैडम मुद्दे पर वापस आइए और ये बता दीजिए कि आप कह रहे हैं कि चांद पर पहुंच गए,
चांद चांद तक झंडा पहुंच गया, सब कुछ हो गया, फिर गरीबी क्यों नजर आ रही है? गरीबी नहीं है। 15-15, 20-20 हजार के मोबाइल सबके हाथ में है और कहाँ से गरीबी आ गई? 15-15, 20-20 हजार के मोबाइल सबके हाथ में है, कहाँ से गरीबी आ गई? प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिल गए, आयुष्मान कार्ड बन गया है, लाडली लक्ष्मी है, लाडली बहना है, कहाँ से गरीबी आई? कोई गरीबी नहीं है। अब आप लोग के पास मोबाइल है तो आपको सबके पास मोबाइल दिख रहे हैं। थोड़ा जगह बनाइए, थोड़ा जगह, थोड़े जन्म से उनकी वृद्धावस्था तक का तो आप देखिए बहुत क्यों भारतीय जनता पार्टी को लोग क्यों वोट करें? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है सिर्फ इसीलिए? और बहुत सारे नहीं है बीजेपी के पास? बहुत कुछ है बीजेपी के पास, क्यों नहीं है कुछ भी। क्या है बताइए? सारी योजनाएं बहनों के लिए निकाली हैगी, बेटियों के लिए निकाली हैगी, लाडली बहना। भारतीय जनता पार्टी निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के व्यक्तियों के लिए कार्य करती है और वो हमेशा अपने से नीचे वर्ग के लोगों के लिए कार्य करती है और हमेशा उन्हें ऊपर उठाने का काम करती है। जैसा कि हमारे अभी मोदी जी ने कहा कि कहावत थी एक कि चंदा मामा दूर के पोहे पकाए पूर के, है ना। तो अब वो कहते हैं कि चंदा मामा हमारे से अब दूर नहीं है, हम यहाँ भी हैं और चंदा मामा पास टूर वहाँ जाएंगे हम, चंदा मामा पास के, चंदा मामा टूर के, मतलब टूर करने जा सकते हैं, टूर करने मोदी जी ने कह दिया चंदा मामा दूर के अब टूर के। पहले हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि चंदा मामा दूर के, पहले चंदा मामा एक सपना था, चंदा मामा पहले एक सपना हुआ करते थे। बोली बोली। मैं शिवराज सिंह भैया से और मोदी जी से एक अपील करना चाहती हूँ, कृपा करके सामान्य वर्ग के लिए भी कुछ कदम उठाएं। अच्छा। सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए अब यही तो मुद्दा हो गया ना। अब सामान्य वर्ग की बात अब जी क्या वो कह रहे हैं सामान्य वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, आपके ही लोग कह रहे हैं, आप बताइए। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे पीछे, जो सबसे नीचे, जो पिछड़े लोग हैं, उनको हमें ऊपर लेके आना है, क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया। जो ऊपर है वो ऊपर होते गए, जो नीचे है वो नीचे होते गए। 70 साल तक जनता का शोषण किया, गरीबी बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या गरीबों का अधिकार नहीं है कि उनके घर के ऊपर छत हो, क्या उनके घर में सिलेंडर हो, क्या उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े? ये क्या माननीय मोदी जी ने किया, लेकिन क्या जनता इस बात को समझ पाएगी? आप लोग कैसे समझाएंगे? आप लोग कैसे जनता जब घर जाते तो वो कहते हैं हमको सारी सुविधा हमारे को भारतीय जनता पार्टी से मिली है, हम लोगों को। जनता जागरूक है, उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जनता आपको लग रहा है कि आप क्योंकि जनता हर योजना का लाभ लेती है तो इसलिए मतलब जनता को सब पता है कि मतलब कि जनता है ना, ये भी हमारे मोबाइलों पे आ रहा है, इसलिए जागरूक है जनता। जनता नहीं हार मान सकती किसी से और नहीं मानेगी। और पहली बात तो महिलाएं भी इतनी जागरूक हो चुकी है कि अब ना हार मानने वाली है ना मानेंगी। घर में क्या हो रहा है? ज्यादा जागृति का लाभ तो नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? अभी 1000 रुपए दिया लाडली बहना योजना को, क्यों नहीं मिल रहा है? महंगाई बहुत हो रही है। आपने कहा महंगाई बहुत हो रही है, तो महंगाई जब हो रही है तो अभी जब लोगों की तनख्वाह बढ़ रही है उसके लिए आप क्या कहेंगे? आप ये बताइए कि तमाम तरह के मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, महंगाई दिखाई नहीं दे रही आपको? अच्छा, महंगाई जब 70 साल का कांग्रेस का जब राज था तब महंगाई नहीं थी, तब भी लोग यही रोना रोते थे महंगाई का। तो महंगाई की बात करें तो रोना रो रहे हैं। बता रही हूँ ना, मैं आपको आपका जवाब दे रही हूँ। आज महंगाई को हम देख रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं दिखती कि आज देश की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे हमारा देश आ चुका है और जहाँ पे हमारा ही पैसा है। हालांकि हम ये समझते हैं कि हमारा ही पैसा है जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहा है। तो ये वैज्ञानिकों को क्या मोदी जी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आर्थिक रूप से? सैनिकों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आर्थिक रूप से? तो दिग्विजय सिंह कल कह रहे थे तनख्वाह नहीं दिला पाए। जा रहा है दिग्विजय सिंह कल कह रहे तनख्वाह नहीं दिला पाए। तो वो तो बोलेंगे ही ना, उनका तो काम है बोलने का। सिंह जी के राज में कितने लोगों को तनख्वाह मिल रही थी और सड़कें कैसी थी, मध्य प्रदेश कैसा था, हमारा देश कहाँ तरक्की कर रहा था, मध्य प्रदेश कहाँ तरक्की कर रहा था। कांग्रेस रही जब नहीं बोला किसी ने, अब ये बोला जा रहा है कि ना तनख्वाह नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये सब अब क्यों? भारतीय जनता पार्टी एक बात बताइए, एक मुद्दे पर बात कीजिए। मुद्दा ये है कि अब कांग्रेस कह रही है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे। आप सब महिलाएं, महंगाई घर में बढ़ रही, तो ये सिलेंडर का मुद्दा भारी नहीं पड़ेगा? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो ये वहाँ क्यों नहीं पहल करती है? तो कह रहे हमने दे दिया, सिलेंडर देना शुरू कर दिया। नहीं दिया, सब झूठे आश्वासन देती है बस। और अभी रिसेंट में कर्नाटका की
रिसेंट में कर्नाटका की गवर्नमेंट बनी है इन लोगों की, वहाँ मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने जो शामिल किया था वो यही शामिल किया था कि वहाँ पे 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। मोर देन 6 मंथ हो गए हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे नहीं किया इन लोगों ने। कोई भी वादा जो ये मैनिफेस्टो में करते हैं वो कभी भी पूरा नहीं करते हैं, चाहे वो किसानों का 2 लाख का कर्जा माफी का हो, चाहे महिलाओं के सम्मान निधि का मामला हो या कोई और मसला हो, परंतु ये सिर्फ वादे करते हैं, उन्हें पूरा कभी नहीं करते हैं। पूरा करते वादे नहीं करते। हाँ, बोलिए। भैया मोदी जी योजनाएं तो बहुत अच्छी चला रहे हैं, पर मेरा एक ये था कि व्यापारी वर्ग के लिए और सामान्य वर्ग के लिए भी कुछ थोड़ी सुविधा होनी चाहिए कि आज व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। बताइए, अब आपकी महिला बता रही है कि व्यापारी आप बताइए, कोई बीच में नहीं। अब आप नहीं, आपसे ये गलत क्वेश्चन था, ये गलत उन्होंने आपकी महिला ने सवाल उठाया तो आप जवाब नहीं। गलत क्वेश्चन क्यों भाई? आपके बीच की महिला है। मेरी बात सुनिए, देखिए आपने चालू करी और उसके बाद ये क्या नाम है, लाडली बहना, हाँ लाडली बहना, और वो क्या नाम कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। आप बताइए। कहीं उनको जानकारी का अभाव है इसलिए वो ऐसी बात बोल रहे हैं। सही बोले तो जानकारी का अभाव। नहीं ऐसा नहीं है। आपने बोला व्यापारी वर्ग से मेरा मतलब था कि थोड़ी सुविधा इधर भी होना चाहिए, जो लाडली बहना को दे रहे इतनी सुविधा। देखो ऐसा कहना है, मतलब इनका कहना कि इनकी भी समाज वालों को देना चाहिए। हाँ, और मेरा ये है कि मोदी सरकार ही आना चाहिए। सब उनको समझाने लगे जी। सब योजनाएं बंद कर दी। ध्यान रख रहे हैं कि हाँ, बोलिए। अब मैं 500 रुपए में सिलेंडर कर दूं। जब 15 महीने की उनकी सरकार थी तो उन्होंने तो बीजेपी की पूरी योजना बंद कर दी थी और किसानों को किया था कि हम ये आपको ये मुआवजा देंगे, ये देंगे, कुछ भी नहीं दिया। झूठे वादा है, झूठा है दिग्विजय सिंह, झूठी उसकी सरकार। हमारे शिवराज मामा जी ने कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, आपने जवाब ही नहीं दिया। नहीं मैंने नहीं दिया। राजस्थान में जब उनने बोला था हर किसान को पट्टा देंगे और जिनका जो ऋण माफी है वो पूरा करेंगे किसान को, लेकिन उनने अभी तक कुछ भी नहीं किया है और लोग किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है। कह रहे कर्नाटक, राजस्थान, जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी सब हमने शुरू कर दिया। आप अगर वहाँ हकीकत में जाके देखो किसान आत्महत्या कर रहा है। कैसे यहाँ लोगों को कैसे बताएंगे जो कांग्रेस बता रही है? हम बताएंगे ना, और हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के सब जागरूक हैं। राजस्थान से अभी 15 दिन घूम के आई मैं राजस्थान। एक मिनट, मैं राजस्थान 15 दिन घूम के आई। वहाँ की सड़क इतनी खराब है कि इतने गड्ढे, कभी जाने पैदल जाने वाले नहीं जाए तो गाड़ियाँ कहाँ जाए। इतनी सड़क खराब है वहाँ, और लाइट तो बिल्कुल है ही नहीं, नाम मात्र लाइट है वहाँ की। मोदी जी सरकार आना चाहिए। और हमारे शिवराज मामा जी लाडली बहनों के लिए उन्होंने बहुत गरीब जो तकलीफ उन्होंने समझी है ना महिला उनकी, वो कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, एक लाइन बताइए, क्या ये सब मुद्दों से वापसी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि मोदी जी ने काम ही ऐसे करे हैं। इतनी मोदी का काम कि शिवराज का काम? शिवराज जी ने, मोदी जी ने, दोनों ने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। अब की बार 200 पार निश्चित। कांग्रेस ने केवल मोदी जी को। और अब की बार कितना पार? अब की बार 200 पार। 200 तो है ही नहीं। अमित शाह 150 कर गए। हम 200। तो अमित शाह सही बोल रहे हैं कि आप लोग सही बोल रहे हैं? की बार 200 पार। हम तो महिला मोर्चा प्रयास करेगा। मोदी जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोदी जी को और मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी। महिलाओं की वजह से आएंगे, प्रयास करेंगे, महिला मोर्चा जी जान से प्रयास करेंगे कि 200 के ऊपर आना चाहिए। इससे प्रयास करने से मिल जाएगा। हाँ? बिल्कुल मिल जाएगा। मेहनत का फल मीठा होता है। महंगाई आपको पता है? महंगाई का मुद्दा बड़ा मुद्दा है कि नहीं? महंगाई का मुद्दा बड़ा है। कैसे? विकास चाहते हैं तो महंगाई भी भुगतना पड़ेगी। काम हो रहा है। विकास चाहते तो महंगाई भुगतना पड़े, ये बीजेपी का कहना? नहीं बीजेपी का नहीं, ये मेरा कहना है। भाई साहब, काम कितना हो रहा है, योजना में लाभ कितना मिल रहा है? जैसे मजदूरी भी तो बढ़ी है भाई साहब, यदि कीमत बढ़ी है तो मजदूरी भी तो वर्ग की बढ़ी है, कम थोड़ी हुई है। ये तो सब नहीं, तनख्वाह भी बढ़ी है, उस हिसाब से महंगे जमाने के हिसाब से महंगाई रहती है। कोई प्रॉब्लम। आप लोग सब तैयार है 2023 को लेकर? बिल्कुल तैयार है। और क्यों वोट मिलेगा आप लोग को? एक लाइन में बता दीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है। काम क्या कोई नहीं कर सकता है। बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी, भाई शिवराज सिंह चौहान, हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं निकाली है। आज तक हमको किसी पार्टी ने ये योजनाएं नहीं दी और उसका लाभ नहीं मिला है। इसके लिए आपकी बार 200 पार महिला मंडल आपके साथ। जो वादे किए वो निभाए भी। तो गाना गा दी, जो करके जो वादा किया वो निभाया भी है। किसको निभाना पड़ेगा? मोदी जी को, शिवराज? निभाया है बोल रहे हमको।
चलिए, बहुत सारे वादे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं, वादे हैं, और उन सबके बीच में ये महिलाएं हैं। महिलाओं को ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की ना महंगाई का मुद्दा है, ना विकास का मुद्दा है, तमाम सारे मुद्दे बीजेपी ने हल कर दिए। और यदि ऐसा है तो फिर तो 2018 में भी जीत जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन 2023 की तैयारियां हैं, और जिस तरह से चंद्रयान से लेकर विकास तमाम सारे मुद्दों पर बात हो रही है, उससे समझ आ रहा है कि 2023 में क्या होने वाला है। अब सवाल ये कि कांग्रेस क्या इन सब बातों को ठीक कर पाएगी। मेरी तो सीधी बहस थी, कांग्रेस भले नहीं थी, पर मेरी यही बहस थी कि सिर्फ ये कहने से क्या महंगाई दूर हो जाएगी। बहस गरम में इतना ही है। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसनी पर। नमस्कार।